जमुना दास अपनी बीवी शकुंतला और 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहता था। जमुना दास का परिवार बहुत गरीब था। दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कर पाता। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी और न अपना घर, इसलिए गांव के जमींदार माखन लाल ने उसे अपने खेत के पास वाला जमीन रहने के लिए दे दिया, जहाँ वो फूस का घर बनाकर रहता था। ये सब देखकर जमींदार का छोटा बेटा रणविजय अपने पिता पर गुस्सा करने लगा। फ्री की जमीन है, जिसे मन किया बांट दो, इतना दयावान बनने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, जमुना दास सीधा साधा ईमानदार आदमी है। उसे मैंने रहने के लिए एक छोटी सी जमीन दी है, तो वो भी हमारा वफादार बनकर रहेगा। वही रहकर हमारे खेत की रखवाली भी करेगा और साथ साथ मेरे सारे काम भी करेगा। असल में माखन लाल का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो प्यार और सम्मान से मजदूर से काम करवाता, इसलिए सभी उसकी इज्जत करते थे। लेकिन रणविजय बहुत गुस्से वाला था, उसे बस काम से मतलब होता। माखन लाल बूढ़ा हो चुका था, इसलिए काम की देखरेख रणविजय ही करता था, इसलिए सभी मजदूर उससे डरते थे। ठंड का मौसम था, गाँव में बहुत ठंड पड़ रही थी। एक दिन जमुना दास काम पर गया था। उससे वापस घर आने में बहुत देर हो गई। वहाँ जमुना दास के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसलिए शकुंतला अपने दोनों बच्चे सुशीला और मोहन को पास बिठाकर एक फटे पुराने कपड़े से दोनों बच्चों को ढक देती है। लेकिन उस फटे पुराने कपड़े से कहाँ ठंड जाने वाली थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी ठंड लग रही है। इस कपड़े से ठंड बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा और मुझे बहुत तेज लग रही है। हे भगवान, ये कैसी लाचारी है। मैं अपने बच्चों को पेट भरकर खाना भी नहीं खिला सकती, ना ही घर में इनके लिए गर्म कपड़े हैं। तुम्हारे बापू खेत में काम करने गए हैं, जैसे ही घर आते हैं कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। काफी देर इंतजार करने के बाद जमुना दास घर आता है। आप आ गए? घर आने में कितनी देर लगा दी? कब से राह देख रही हूँ। खेतों का काम खत्म करना था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। लेकिन तुम ऐसे क्यों बैठी हो? बच्चे ठीक तो है ना? नहीं जी, बच्चों को बहुत ठंड और भूख भी लग रही है, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही सूखी लकड़ी है जिस पर हम खाना बना सके। घर में बच्चों के लिए गर्म कपड़ा भी नहीं है, इसलिए किसी तरह हम सब एक साथ पुराने कंबल में बैठे हैं। अब जल्दी जल्दी हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ शकुंतला, बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में भी तुम सबके लिए एक गर्म कपड़ा भी नहीं खरीद सकता। इस गरीबी ने मुझे इतना लाचार बना दिया है कि तुम सबको पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकता। कितना मजबूर बाप हूँ, तुम सबकी जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता। आप बेवजह ही अपने आप को कोस रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारा समय ही खराब चल रहा है। आप एक काम कीजिए, जंगल में देखिए, कुछ भी जलाने के लिए मिल जाए तो आज के लिए थोड़ी राहत होगी। जमुना दास अपनी पत्नी के कहने पे जंगल में चला गया और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ और सूखे पत्ते लेकर आ गया। उसके बाद दुकान से कुछ राशन भी ले आया। उसी जलावन से रात का खाना बना और ठंड से भी थोड़ी राहत मिल गई। इसी तरह ठंड का एक दिन तो निकल गया, लेकिन अभी कई सर्द रातें काटनी बाकी थी। अगले दिन हवा इतनी तेज चल रही थी मानो अभी उसके फूस के घर को उड़ाकर अपने साथ ले जाएगी। हे भगवान, इतनी तेज हवा, ये सर्दी तो हमें जीने नहीं देगी। अब शकुंतला ने जैसे तैसे करके रात का बचा खाना सबको गर्म करके खिलाया। खाना खाकर जमुना दास काम पर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी शकुंतला बोली, सुनिए जी, अभी तक तो काम चल गया, लेकिन रात को खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। रात का खाना कैसे बनेगा? कल तो राशन का सामान उधार ही लाया था, पता नहीं आज देगा भी या नहीं। मालिक से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? बाद में काम करके चुका देना। ठीक है शकुंतला, आज मालिक से बात करके देखता हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर जमुना दास काम करने चला गया। जमुना दास भी ठंड से ठिठुरते हुए खेत पहुंचा और काम करने लगा। ज्यादा ठंड होने के कारण वहां काम करने वाले बाकी सभी मजदूर ठंड से कांप रहे थे, इसीलिए सभी मजदूर काम छोड़कर आग जलाने का इंतजाम करने लगे। भाइयों, पहले हाथ पैर सेक लेते हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ पैर जम गए। अरे भाई, जान है तो जहान है। इतना बोलकर सभी मजदूर काम छोड़कर आग सेकने लगे। जमुना दास भी सबके साथ हाथ पैर सेकने लगा, लेकिन उसे अपने से ज्यादा अपने घर की चिंता लगी रहती। यहाँ इतनी ठंड है तो मेरे बच्चों की क्या हालत होगी, न जाने सब कैसे रह रहे होंगे। सभी मजदूर आग सेक रहे थे। तभी रणविजय वहाँ काम का मुआयना करने आता है। उसने देखा सभी मजदूर आग सेक रहे हैं। ये देखकर वो सब पर गुस्सा हो गया। तुम सबको इसी बात के पैसे मिलते हैं? आज अगर काम समय से पूरा नहीं हुआ तो आज की पगार तुम सबको नहीं मिलेगी।
छोटे मालिक, आप देख ही रहे हैं कितनी ठंड है। बहुत देर से काम ही कर रहे थे, बहुत ज्यादा ठंड लगे इसलिए हम लोग आग सेकने आ गए। माफ कर दीजिए छोटे मालिक, बिना पगार के हम लोग क्या खाएंगे। ये सब काम चोरी है। तुम सबको बस काम न करने का बहाना चाहिए। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसलिए फ्री के पैसे नहीं मिलेंगे। पहले काम करो, उसके बाद पैसे मिलेंगे। और तुम जमुना दास, हमने तो तुम्हें रहने के लिए घर भी दिया है। हमारी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, फिर भी तुम सबके साथ मिलकर काम चोरी कर रहे हो। नहीं नहीं मालिक, मैं तो काम ही कर रहा था, लेकिन ठंड थोड़ी ज्यादा लगी इसलिए सबके साथ हाथ सेकने आ गया। लेकिन रणविजय किसी की बात नहीं सुना और बेवजह सबको डांट कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सभी मजदूर आपस में बात करने लगे। ये छोटे मालिक गरीबों को अपना गुलाम समझते हैं। हम अपनी मर्जी से सांसें भी नहीं ले सकते। इनको गरीबों को सताने में मजा आता है। इतनी बातें करने के बाद सभी वापस खेत में काम में लग गए। इधर ठंड से शकुंतला और बच्चों का बुरा हाल था। ठंड लगने के कारण दोनों बच्चों को बुखार हो गया। यह देखकर शकुंतला बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी आग जलाकर सभी बच्चों को सेकने को बोली। लेकिन इतनी ज्यादा ठंड में थोड़ी सी आग से क्या होने वाला था। सब ठंड से ठिठुरी रहे थे। तभी अचानक तेज आंधी का झोंका आया और शकुंतला के फूस के घर की छत टूट गई। अभी उसके बच्चों का बुखार भी खत्म नहीं हुआ था और एक और नई मुसीबत उसके घर आ गई। अब इतनी तेज ठंड में अकेली माँ अपने बीमार बच्चों को कैसे संभालती। जमुना दास भी घर पर नहीं था। हे भगवान, इतनी ठंड में बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं उनके आने तक का इंतजार नहीं कर सकती। यही सोचकर शकुंतला अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के बाहर निकल जाती है। इधर जमुना दास भी काम खत्म करने के बाद मालिक से पैसे लेने जाता है। उसने मालिक से थोड़े ज्यादा पैसे मांगे, लेकिन रणविजय ज्यादा पैसे देने से मना कर देता है। जमुना दास की हालत खराब देखकर भी उसके छोटे मालिक को जमुना दास पर दया नहीं आई। इसलिए कुछ समय सोचने के बाद जमुना दास अपने बड़े मालिक से एक कंबल मांगता है। माखन लाल की पत्नी को जमुना दास पर दया आ गई, इसलिए वो माखन लाल को बोली, दे दीजिए जी, काम तो हमारा ही करता है, इतनी ठंड में बेचारा कहाँ जाएगा। इतनी बात सुनने के बाद माखन लाल उसे एक मोटी कंबल दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अब तो राशन खरीदने दुकान पर जाता है। तब दुकानदार उसे बोला, देखो भाई, पहले कल की उधारी चुकाओ, उसके बाद ही राशन मिलेगा। आप मुझे आज उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा। मुझे अभी पैसे की बहुत जरूरत है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस पैसे चाहिए। अब लाख समझाने के बाद भी दुकानदार नहीं माना, इसलिए उसे अपने सारे पैसे अनाज खरीदने और उधारी चुकाने में लगा दिए। अब सब कुछ लेकर जैसे ही माखनलाल घर पहुंचा, अपने घर की हालत देखकर दंग रह गया। घर की आधी छत टूटी थी, जिसकी वजह से बाहर की तेज हवा घर के अंदर घुस रही थी। जमुना दास घर में अपनी बीवी बच्चों को ना पाकर बहुत घबरा गया। इतनी ठंड में शकुंतला दोनों बच्चों को लेकर कहाँ गई होगी, पता नहीं सभी ठीक भी है या नहीं। जमुना दास भी अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने बाहर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा शकुंतला सड़क के किनारे दोनों बच्चों को साथ लेकर बैठी है। यह देखते ही जमुना दास झट से उनके पास गया। तुम सब यहाँ बैठी हो? कब से तुम सबको इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। हमें घर में बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए यहाँ बैठ गई। आपने तो घर की हालत देख ली होगी। उसने सारी बात अपने पति को बताई, कैसे कैसे बच्चों को फीवर हो गया और उसके बाद उसके घर की छत भी टूट गई। उसके बाद वहाँ रुकना मुश्किल था। मुझे माफ कर दो शकुंतला, तुम्हें सारी मुसीबत अकेले झेलनी पड़ी। मैं तुम सबकी जरूरत भी पूरी नहीं कर पाता। अब बच्चे कैसे हैं? मैं दवाई लेकर आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं। एक भला आदमी इतनी आंधी में बेसहारा लोगों के बीच कंबल बांट रहा था। ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। मैं उस भाई साहब के पास गई तो मुझे भी एक कंबल दिया। उसी आदमी ने मेरे बच्चों को दवाई भी ला कर दिया। वाह शकुंतला, ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इंसान के रूप में भगवान हमारी मदद करने आए थे। आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है, जो मुसीबत के वक्त हम जैसे गरीबों की मदद करने चले आते हैं। चलो शकुंतला, मैं घर दोबारा से ठीक कर देता हूँ। अब हमें ठंड छू भी नहीं सकती। घर पहुँच के जमुना दास बड़ी मेहनत से अपने घर का छत ठीक करता है। जंगल जाकर वहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ भी लाता है ताकि आगे के ठंड में उसे जला सके। जमुना दास अपने मालिक के पास से एक कंबल लेकर आया था और एक कंबल शकुंतला के पास भी था। अब पूरे परिवार के पास ठंड के लिए पर्याप्त कंबल थे, इसलिए सारे कंबल एक साथ मिलाकर सबने ओढ़ लिया और सो गए। पहली बार जमुना दास का परिवार बिना किसी परेशानी के चैन की नींद सो रहा था। अब उसने कुछ पैसे बचाकर बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी खरीद लिए। उसके बाद जमुना दास और उसके परिवार को ठंड के कारण कभी परेशानी नहीं हुई।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।